नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th वाले सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ जाइए। जिस प्रकार हमारी डेली लाइव क्लास आप लोगों को मिलती है, फिर एक बार हमारी लाइव क्लास आ चुकी है। सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर वे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो पेपर में आने वाले हैं 1 मार्च को। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बस आप सभी दोस्त क्लास 10th वाले इसी प्रकार डेली लाइव क्लास में जुड़िए। जब तक आपका पेपर नहीं होगा, एक से एक दमदार और भयंकर क्लास आपको मिल रही है। तो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी प्रकार अपडेट मिल सके। जैसे हमारा वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। घंटी के बटन कॉल पर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइव क्लास को। क्लास 10th हिंदी 1 मार्च का पेपर, मध्य प्रदेश बोर्ड 2022-23 का जो पेपर होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सभी दोस्त आ जाइए लाइव क्लास में। कौन कौन आ चुका है अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। डेली हमारी लाइव क्लास चलती है, आप सभी को पता है। और हम 1 मार्च के लिए, 1 मार्च से पहले आप लोगों के लिए महा मैराथन क्लास लेने वाले हैं। जिसका समय क्या रखा जाए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से बताएंगे। फिर हम आप लोगों को जल्दी ही बताने वाले हैं महा मैराथन क्लास का समय, जिसमें आपका संपूर्ण रिवीजन कराया जाएगा हिंदी का। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। छायावाद की शुरुआत हुई। छायावाद की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। छायावाद की शुरुआत हुई तो छायावाद की जो शुरुआत मानी जाती है 1920 से मानी जाती है। 1920 से तो 1936 तक छायावाद चलता है। 1920 से 1936। और छायावाद के जो प्रवर्तक है कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। आप सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जयशंकर प्रसाद ने जो महाकाव्य लिखा है उस महाकाव्य का नाम है कामायनी। कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो मंगला प्रसाद मिला, है ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास के गुरु का नाम था। अब बताना है आपको तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। चलिए स्टूडेंट्स तुलसीदास जी के गुरु का नाम ढूंढते हैं। यहाँ पर नरहरिदास, हरिदास, वल्लभाचार्य और अगला है विट्ठलनाथ। तो स्टूडेंट्स तुलसीदास जी के जो गुरु का नाम था वो था नरहरिदास। राइट आंसर क्या लगा लेंगे? नरहरिदास। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा और एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कई प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। चलिए, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे। तो सांप के डर से घबराए भोलानाथ पिता की गोदी में, घर के कोने में, माँ के आंचल में या फिर बाबा की रजाई में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स माँ के आंचल में। क्या हो जाएगा? माँ के आंचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो एकमात्र तारा, एकमात्र सहारा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर हमारे सही है वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। इससे क्या होगा, आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा, समय बच जाएगा, हमारा ज़्यादा नेट भी खर्च नहीं होगा। आपका भी नहीं होगा तो हमारा भी नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो हो जाएगा रामचरितमानस। अब मुझे जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो मुझे बताएंगे रामचरितमानस किसकी रचना है और इस रामचरितमानस को कौन सी भाषा में लिखा गया है। बताइए, अवधी में लिखा गया है या ब्रज भाषा में। ऑल स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए रामचरितमानस को कौन सी भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पेपर A to Z, ये देख सकते हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। A to Z क्वेश्चन 23 तक, पूरा 23 तक आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 22, 23 तक पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना।
वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा। सभी दोस्तों को शेयर करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूरा पेपर का सॉल्यूशन है, A to Z क्वेश्चन के आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दशानन में समास है। दशानन में समास बताना है तो यहाँ पर आपका जो समास हो जाएगा दशानन में वो बहुव्रीहि समास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छायावाद के जनक है। छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? इससे पहले मैंने अभी कुछ क्वेश्चन आपसे करे थे, वहाँ पर मैंने बताया था। ठीक है, देखिए छायावाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद में मात्रा होती है तो बताइए चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 24 या 16? 16 या 24? बताइए, जवाब दीजिए कितनी मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपकी जो मात्रा हो जाएगी, चौपाई में मात्रा होती है 16 मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, सभ्यता का परिणाम है। सभ्यता किसका परिणाम है? तो सभ्यता जो परिणाम होती है वो होती है संस्कृति का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां समर्थक थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो समर्थक थे वो समर्थक थे हिंदू मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम के समर्थक थे। सूरदास का जन्म में हुआ था। तो सूरदास का जो जन्म है वो हुआ था 1478 में। और 1532 में जन्म किसका हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा 1532 में किसका जन्म हुआ था। कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखेंगे आप कि 1532 में उनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था बताइए। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ। जो दोस्त हमारे लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, आप सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं। जो कमेंट करते हैं उन सभी के देख लेता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कमेंट नहीं करते हैं। अरे अगर आपको याद है तो भैया बताने में किस बात की शर्म है? बताइए, जब आप लोगों के लिए लाइव क्लास चल रही है, ये सुविधा आप लोगों के लिए है, तो फिर इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं। और हमारे ऑफलाइन वाले जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं, बाद में इस वीडियो को देखते हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा का पूरा पेपर आपका बनेगा स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। बस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने सभी कोचिंग वाले, स्कूल वाले सभी बच्चों तक पहुंचाना है। चलिए सत्य फत्य देखेंगे। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी, जोड़ी साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधु कांकरिया की रचना है। तो इसमें आपको लिखना है सत्य। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? सत्य लिखना है। क्या लिखना है? सत्य। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला वाला सत्य। ये रचना मधु कांकरिया की है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो बिल्कुल सही बात है, सत्य। रस 7 प्रकार के होते हैं, असत्य। रस 7 प्रकार के नहीं होते। तो बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए कमेंट बॉक्स में। जो लाइव में जुड़ रहे हैं बताइए, इंतज़ार कर रहा हूं मैं आपका। बिल्कुल ओके, रस 10 प्रकार के होते हैं। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब में हुआ था। सही बात है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, 1903 में हुआ था। सही बात है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। पाल, तिरपाल। तिरपाल कहाँ से लाएंगे? पंजाब से लाएंगे। कितने रुपए का मिलेगा? 1903 रुपये का मिलेगा। ऐसे आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। ओके, रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जी नहीं होते हैं, यह तो अर्थ के आधार पर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। रचना के आधार पर तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। गलत बात है। हिरोशिमा पर अणु बम अमेरिका ने गिराया। तो हिरोशिमा पर अणु बम अमेरिका ने गिराया, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अमेरिका ने ही गिराया था। ये गिराया था 1945 में। कब गिराया था? 1945 में। याद रखिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम रुकते हैं। हमारे जितने दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, सभी स्कूल वाले को, अपने गांव वाले, अपने फ्रेंड जो भी हैं उनको सभी को शेयर कर दो। और जोड़ी का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। स्टार्ट करें?
सभी के देख रहा हूँ कमेंट में, जो जो कमेंट कर रहे हैं सभी के कमेंट में पढ़ लेता हूँ और जवाब दे देता हूँ, है ना। आप लोगों ने कभी भी कमेंट करके देखा होगा तो मैंने जवाब जरूर दिया होगा। हाँ, वापस जो भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के जवाब मैं दे ही देता हूँ। ऐसा होता नहीं है कि नहीं देता हूँ, आप सभी भी जानते हैं। चलिए हाँ, चलिए बिना टाइम खराब करे हम स्टार्ट करते हैं। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। हिमालय की चोटी, कंचनजंगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। नाक में दम करना, इसका मतलब होगा परेशान करना। मन्नू भंडारी, इन्होंने जो पाठ लिखा है एक कहानी ये भी। स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में। अब मुझे बताइए स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? इंतज़ार है आपके कमेंट का मुझे, देखता हूँ कितने बच्चे जवाब देते हैं। अगर आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं ना तो जवाब ज़रूर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था 1947। यू आर राइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वां क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको एक पेपर भेजा था उसमें मैंने एक क्वेश्चन था कि नाटक में अनेक अंक होते हैं। तो एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा था कि एकांकी में अनेक अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो मेरे द्वारा वो मुंह से निकल गया था अनेक अंक होते हैं, मैंने अनेक बता दिया था मित्रों। ठीक है, तो देखिए कभी कभी हो जाता है। तो एक 5वें का पहला था एकांकी में अनेक अंक होते हैं, ऐसा मैंने बोल दिया था। ठीक है, और लिख भी मैंने अनेक ही दिया था। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था स्टूडेंट्स, सभी समझने की कोशिश करना। तो वो गलत हो गया था और मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है उसका सही आंसर कि 1 अंक होगा। ठीक है, बता दिया था मैंने कमेंट बॉक्स में, अगर आप कमेंट करने जाएंगे ना तो वहाँ पर आ जाएगा, मैंने उसको पिन कर रखा है सही उत्तर। तो यहाँ पर देखेंगे नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है आपका ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आपका सही रहेगा। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? तो नई कविता का जो प्रारंभ हुआ वो हो 1950 से, है ना। ध्यान रखना है कब से हुआ, तो हमें वही लिखना है। कब तक चला है? आज तक चला, ये तो आप जानते ही हैं। सूरदास जन्म से कैसे थे? तो आप सभी पता है सूरदास जी जो जन्म से थे वो थे अंधे। कैसे थे? अंधे थे, है ना। ध्यान रखना, गलत मत कर देना। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। और राम से चला नहीं जाता कैसा वाच्य है? तो राम से चला नहीं जाता है, वाच्य पूछा है, राम से चला नहीं जाता, तो ये हो जाएगा बहुवाच्य। बहुवाच्य हो गया। चलिए अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावाद की परिभाषा दीजिए। तो छायावाद की परिभाषा सुनिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ओके, और प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं। तो प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे ना कि प्रगतिवाद की 2 विशेषता, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। ट्रिक से मैंने ज़बरदस्त समझा रखा है, आप अच्छे से उसको समझ लेना, देख लेना। ठीक है, आप या मुझे बता देना, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर भेजिए, मैं तुरंत आपको सेंड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने डाल रखा है वीडियो, लगभग 30-40 हज़ार लोगों ने देख लिया उस वीडियो को, है ना। इतना बहुत ज़्यादा वो बूस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार फसल क्या है वह उसके आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। तो कवि के अनुसार देखिए, नदियों के पानी का जादू और हवा की थिरकन और किसानों का जो मजदूर होते हैं उनकी क्या है? परिश्रम, उनके हाथों का स्पर्श है फसल, और इसके लिए आवश्यक तत्व मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये आवश्यक तत्व हैं, ऐसे याद रख लेना। भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो इसमें भक्ति की क्या होती है? प्रधानता होती है, सभी लोगों को समानता के भाव से देखा जाता था। तो
तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नाम लिखिए, स्वर, विसर्ग, व्यंजन। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। इसका वीडियो आप न्यू लिखेंगे ना, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। फिर संस्कृत वाला वीडियो देख लेना, आपको पूरा मैंने विस्तृत रूप से बताया है। और देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने डाल रखा है स्टूडेंट्स। इनमें से देखिए क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, मैं समय न लेते हुए आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इन क्वेश्चन के उत्तर आप मुझे कमेंट में न्यू बता देना कि सर 9 का, 10 का, 11 का भेजिए, तो मैं तुरंत आंसर भेज दूंगा। मैं आपको इसमें वो चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों से बन नहीं पाती है, ताकि आपका गलत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका चैप्टर से क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग निहित है कि वास्तव में भाग्यवान कहने के पीछे वो चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि तुमसे बड़ा भाग्यहीन कोई और नहीं हो सकता, जो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सका। ये उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? और इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को बटियार खाना क्यों संबोधित किया? और शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये क्वेश्चन, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये तो क्या हो गया? उदाहरण। और परिभाषा क्या हो जाएगी कि सा हृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण मैंने पहले बोल दिया। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। चौपाई छंद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौस दशरथ अजर बिहारी। ये क्या हो जाएगा? चौपाई छंद का उदाहरण। इसका परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। नाटक एकांकी में अंतर मैंने डाल रखा है, अंतर बता दीजिएगा मुझे। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो जहाँ पर लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर बाग। ये हो जाएगा, है ना। ये मैंने डाल रखा है। अगर आपको चाहिए ना लिखित रूप में, तो आप हमारे वीडियो को सर्च करिए और या मुझे बताइए, मैं आपको सेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, टेलीग्राम पर भेज दूंगा। जहां पर आपको चाहिए ना, बहुत सुविधा है। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करोगे या कहीं भी कमेंट करोगे तो तुरंत मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको पढ़ना है बस। चलिए आगे देखिए। भोलानाथ अपने साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग। तो मैंने संदर्भ प्रसंग का जबरदस्त वीडियो बना रखा है अलग से। ऊदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरे निपात रहत जल भीतर, तारस दह ना दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप बरागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अतो वाला भी आप देख सकते हैं। मधुब गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, ये अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो के डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या बताना है? संदर्भ प्रसंग बताना है। मैंने ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से संदर्भ प्रसंग एक वीडियो अलग से बना रखा है। अगर आप बोलेंगे ना क्वेश्चन नंबर 18 भेजिए, तो मैंने उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट भी बता रखा है, वही आप पढ़ लेना। मैंने प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या सब बता रखा है, तो ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ में बोल रहा हूँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के
खंड के पाठ पद से ली गई है। इसके रचिता सूरदास जी है। प्रसंग में यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को बड़े ही भाग्यवान कह रही है, ठीक है। और इसका अर्थ अब लिखना है, भावार्थ लिखना है कि उद्धव तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता है और जो तेल युक्त घड़ा है उसको पानी में डुबोने पर पानी से बाहर निकालते पानी की एक भी बूंद नहीं तैरती है। इस प्रकार स्पीड से बताना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये मैंने पहले ही बना दिया है। चलिए आगे और पूरा पेपर को बता देता हूँ। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, भाग मत जाना। अभी लाइव क्लास चल रही है, अभी तो हमारी क्लास 20 मिनट की हुई है। धमाकेदार डेली लाइव क्लास दी जा रही है ताकि प्रत्येक स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसको तो मैं पास करवा कर ही पीछे छोड़ूंगा। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भैया टॉपर की लिस्ट में आते हैं, तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने जितने भी वीडियो मैंने डाले अगर उनको देख लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका एक भी नंबर कट नहीं सकता, क्योंकि एक से एक दमदार धमाकेदार वीडियो डेली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं सभी को। अब यहाँ पर ये गद्यांश आ गया भैया, गद्यांश आ गया जिसका भी संदर्भ प्रसंग सहित क्या करना है, व्याख्या करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक लाइन पढ़िए और आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये पंक्तियाँ ली गई है। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक। यहाँ से पता चल गया हमें कि ये जो पंक्तियाँ हैं नेताजी की चश्मा से है और इसके लेखक स्वयं प्रकाश है। आ गया समझ? तो बस हमारा बन गया क्या संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से ली गई है। इसके गद्य खंड के पाठ नेताजी की चश्मा से ली गई है। इसके रचिता स्वयं प्रकाश हैं। हो गया? और क्या है, इसका भी मैंने ज़बरदस्त ट्रिक वाला वीडियो बना रखा है, आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि हमारे किसी दोस्त का यहाँ से नंबर नहीं कटना चाहिए। चलिए आगे क्या कहानी है, और ये हमारा लिया गया है बाल गोविंद भगत से। राम वृक्ष बेनीपुरी ने इनका पाठ लिखा है, जिनका जन्म हुआ है 1899 में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मेरा विद्यालय विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मैंने डाल रखा है मेरा विद्यालय वाला, मुझे कमेंट करिएगा 20वां भेजिए, क्वेश्चन नंबर 20 भेजिए, तुरंत सेंड करूँगा, तुरंत, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर पढ़ रहे हो तो ऑल क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 21। यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़कर क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, आज हमारे घरों में बिन दरवाजे खटखटाए जो चले आ रहे हैं, उनसे हमारी दीवारें और छत नहीं हमारी बुनियाद चरमरा रही है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देख लो ना क्या पूछा गया, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे कौन दाखिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो गया कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, आंसर हो गया। और क्या है, इसी प्रकार ढूंढना है आपको पेपर में, गलती नहीं करना है। इन क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी नीचे देख सकते हैं, सामाजिक जीवन में अंतर विरोध को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। तो इसी प्रकार यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, सामाजिक समरसता, ये लिखा है। सामाजिक समरसता आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। और यहाँ पर सामाजिक समरसता का क्या आधार है, तो इसका आंसर आप देखोगे, सामाजिक समरसता का आधार है क्या, सामाजिक जीवन में अंतर विरोध को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। इतनी लाइन लिखना है, आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का क्या है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो इसमें ढूंढो ना शर्त क्या है भैया, यहाँ पर मिल जाएगा। व्यक्ति की शक्तियाँ जीवन की विभिन्न दिशाओं को उद्घाटित करना हो, ये संवेदना संबोधित करती है पारस्परिक सहयोग। और ये देखो ये मिल गया, ये अनिवार्य शर्त है, ये लिखा है, ठीक है। यहाँ से कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, जीवन की विभिन्न शक्तियों को उद्घाटित करने वाली है ना, हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 22वां है भैया, और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये भी मैंने डाल रखा है, वहाँ से पढ़ लेना, बहुत ही ईजी तरीके से, और तरीका भी बता रखा है मैंने लिखने का, ताकि आपका गलत ना हो। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, यहाँ निबंध लिखना है भैया आपको। निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, मैंने बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो बना रखा है निबंध का, जिस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। गलती यदि आपने करी, नंबर कटा। जो टॉपर हमारे लिस्ट में आते हैं भैया, टॉपर के लिस्ट में आपने गलती करी, आपका नंबर कट, तो आपको गलती करना ही नहीं है। और हमारे जो दोस्त हैं, जो भी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, वो निबंध याद कर लेना, विज्ञान का चमत्कार वाला, या फिर आप इंटरनेट की आवश्यकता, जल ही जीवन, इनमें से एक निबंध याद कर लेना रूपरेखा सहित। ओके,
ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है भैया। वीडियो हमारा हो चुका है 25 मिनट का लगभग। तो लाइव क्लास ये धमाकेदार थी हमारी। कितने दोस्तों को मज़ा आया लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास हुई है हमारी। फ़ोन भी आने लग गए। चलिए तो हम लाइव क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स आना चाहिए, अच्छे नंबर आना चाहिए, अच्छे नंबरों से पास होना है। शेयर कर दीजिएगा। कौन कौन दोस्तों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस किस ने देखा है, कहाँ से देखा है बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने सभी दोस्तों को भी बताना है कि भैया यहाँ पर जुड़ना है, पढ़ना है अच्छे से, खूब अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। धन्यवाद।